हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब पुरुष महिला लिंग अनुपात था। किसका सबसे ज़्यादा खराब था? जो हमारा हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात सबसे खराब था। जो हरियाणा का 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879 था 1000 पुरुषों के पीछे। 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? जो 2011 में जनगणना हुई थी वह हरियाणा की 5वीं जनगणना थी। 5वीं जनगणना, पहली जनगणना हरियाणा की 1971 में, दूसरी 1981 में, तीसरी 1991 में, चौथी 2001 में और 5वीं 2011 में हुई थी। भारत में अब तक कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? भारत में अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है। जो 2011 की जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? यह जो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 28 राज्य थे, 28 राज्य में हरियाणा का 28वां स्थान है। जो हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 28 राज्य में हरियाणा का 28वां ही स्थान है। जो अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 तो राज्य हैं प्लस 8 यूटी हैं। इसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है? इसमें हरियाणा का स्थान कौन सा है? भारत और यूटी में हरियाणा का स्थान 36वां भौगोलिक इकाई से नहीं, जो 28 प्लस 8 भौगोलिक इकाई भारत में 36 है। इस 36 में हरियाणा का लिंगानुपात में रैंक 31वां है। जो स्टेट प्लस यूटी में भारत का हरियाणा का रैंक 31वां है। जो हरियाणा से ज़्यादा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और पांडिचेरी 3 यूटी का हरियाणा से ज़्यादा लिंगानुपात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से आज हरियाणा का लिंगानुपात 900 प्लस पार है। सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया था? सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। सच्चर फॉर्मूला किसने लागू किया था? सच्चर फॉर्मूला भीमसेन सच्चर ने लागू किया था। भीमसेन सच्चर कौन थे? भीमसेन सच्चर पंजाब के दूसरे सीएम थे। जो भी इस सच्चर फॉर्मूले के तहत पंजाब को 2 भागों में बांटा गया था, एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। जो हिंदी भाषी क्षेत्र में हमारे हरियाणा वाले लोग थे, इन्हें आडा साडा पंजाबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, ये इस चीज़ से परेशान थे, अपना अलग क्षेत्र चाहते थे। जो इसी वजह से भाषी आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग अलग किया गया था। नूह किस जिले का मुख्यालय है? नूह जिले का ही मुख्यालय है। जो नूह कहाँ पर है? नूह हरियाणा में मेवात जिले में है। जो मेवात का नाम मेवात क्यों पड़ा था? क्योंकि मेवात में मेव नाम की मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम पड़ा था। जो नूह का तो नूह में ही है, जींद का जींद में, कैथल का कैथल में, झज्जर का झज्जर में। एक ऐसा जिला है हरियाणा में जिसका मुख्यालय अलग है। जो हमारा महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर है? उसके शहर नारनौल में है। हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? जो हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में 1966 में हुई थी। हरियाणा का उच्च न्यायालय 1966 में। इसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी कहते हैं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले इसे पंजाब हाई कोर्ट के नाम से जानते थे। जो स्वतंत्रता के बाद इसे कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? स्वतंत्रता के बाद इसे शिमला स्थानांतरित किया गया था। शिमला से चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया? जो शिमला है, शिमला से चंडीगढ़ 1955 में स्थानांतरित किया गया था। पहले लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI एक्ट 1915 के तहत 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। जो 1920 में सरसादी लाल है, सरसादी लाल कहाँ से थे? रेवाड़ी से थे। इसे इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? जो IIM कहाँ पर है? IIM रोहतक में है।
यह उत्तर भारत का प्रथम IIM संस्थान है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में इसे रोहतक में 2010 में स्थापित किया गया था। MDU में सबसे पहले क्लास लगनी स्टार्ट हुई थी। निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए और चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पेवा कुरुक्षेत्र ठीक है, समालका पानीपत ठीक है, हासी हिसार ठीक है, बाबल रोहतक यह गलत है। बाबल रोहतक में जो बाबल है वहाँ कहाँ पर आएगा? बाबल रेवाड़ी में आता है। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रभावित होने वाली कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं? जो दक्षिणी है, दक्षिणी क्षेत्र में साहिबी एवं इंदौरी नदी है। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन के अंडर में हरियाणा का कौन सा लोकसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा आरक्षित विधानसभा सीट आती है? सबसे ज्यादा आरक्षित विधानसभा सीट सिरसा के अंतर्गत आती है। सिरसा में कितनी आरक्षित सीट है? सिरसा में 3 आरक्षित सीट है। नंबर फर्स्ट है कलावली, नंबर सेकंड है रतिया, नंबर थर्ड है नरवाना। सिरसा खुद में आरक्षित लोकसभा की सीट है। जो हमारी साहिबी नदी है दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी दारा जी के मंदिर सीकर जिले राजस्थान से निकलती है। दारा जी के मंदिर सीकर राजस्थान से निकलती है। अजीतगढ़ व मनोहरपुर गांव के बीच पहाड़ियों से निकलती हैं। हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती हैं। यह नजफगढ़ नाले में मिलती हैं। जो है नजफगढ़ नाले में मिलती है। नजफगढ़ नाला बहुत गंदा है, उसमें मिलती हैं। जब इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, उसका फ्लो कंट्रोल नहीं होता, तो इसे यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है, फिर ये यमुना नदी में गिरती है। इसे ड्रोन नंबर 8 भी कहते हैं, नजफगढ़ नाले को। इससे पानी ज़्यादा होने के बाद यमुना में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? कौन सी नदी? साहिबी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। इसका नाम साहिबी इसलिए है क्योंकि प्राचीन समय में इससे 100 नदियां गिरती थी। साहिबी का वैदिक काल में नाम क्या था? जो हमारी साहिबी नदी है, इसका वैदिक काल में नाम दवशदती था। जो साहिबी नदी की हरियाणा में लंबाई 120 किलोमीटर है। जो साहिबी नदी है इसको साबी नदी भी कहा जाता है। साबी नदी भी कहा जाता है। साहिबी नदी के 2 नाम हैं, एक तो दवशदती और एक साबी नदी। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर की गई थी। जो सरदार हुकुम सिंह, और इस समय हमारी जो इंदिरा गांधी है पीएम थी, 12 जून 1966 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आकर घोषणा की कि पंजाब पुनर्गठन किया जाएगा। 23 अप्रैल 1966 को कौन सा आयोग आया था? सीमा आयोग आया था। सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? JC शाह थे। हरियाणा का मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। जो कुरुक्षेत्र के कौन से गांव में है? कुरुक्षेत्र के गुमटी गांव में है। यह एक ऋषि थे। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM किस जिले में है? फरीदाबाद में है। कब स्थापना हुई थी? 1988 में। यह ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंडर काम करता है। इसका काम पौधे की सुरक्षा करना है, मतलब हमारी फसल को खरपतवार से बचाना है। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। कल्पना को घर में और किस नाम से जानते थे? कल्पना को मोंटो के नाम से जानते थे। जो 17 मार्च 1962 में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। नहीं, जो कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हो गई थी। जो इसका जन्म 1 जुलाई 1961 भी मानते हैं, कुछ जगह 17 मार्च 1962 भी मानते हैं।
हरियाणा के किस जिले में नाहर स्टेडियम मयूर स्थित है? जो नाहर स्टेडियम फरीदाबाद में 1981 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेले गए इसमें? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच 1988 में खेले गए। जो इसमें अंतिम मैच है वो कब खेला गया था? अंतिम मैच कब खेला गया था? वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में, जो हमारी वेस्ट इंडीज है और इंडिया के बीच में अंतिम मैच खेला गया था 2006 में। जो इसमें इंग्लैंड जीत गई। अंतिम मैच 2006 में खेला गया था। तो यह मैच किसके बीच में खेला गया था? जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड वर्सेस भारत के बीच खेला गया था। इसमें इंग्लैंड जीत गई थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय मैच 1988 में स्टार्ट हुआ था वो वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के बीच में हुआ था। किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा को स्थानीय भाषा में गर कहते हैं? गर या कंगी कहते हैं गिरिपादीय मैदान को। राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? हरियाणा में गेहूं ज्यादा खाते हैं। भारत में गेहूं की टोकरी व खाद्यान्न मशीन हरियाणा को कहते हैं। राज्य में गुलाब की खेती प्रमुखतः किस या किन जिलों में की जाती है? जो गुलाब है वो पानीपत में, सोनीपत में, कैथल में या सभी में। जो गुलाब की खेती है हरियाणा में सबसे ज़्यादा पानीपत में की जाती है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? जो फरीदाबाद में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रांत से 7 डिवीजन थे, यह असत्य है। जो 5 तो जिले थे और 6 प्रांत थे। 5 जिले थे, 6 प्रांत थे। पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, दिल्ली। पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार और दिल्ली। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी बनाई गई है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? जो तीसर में दिया गया था, थानेसर के पास। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? हरियाणा जिले में रक्षा विश्वविद्यालय है। 2013 में हमारे पीएम जो अब इस दुनिया में नहीं है, मनमोहन सिंह ने बिनोला गांव गुरुग्राम में इसकी नींव रखी थी। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? जो नारनौल है, नारनौल को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। नारनौल को विरासत नगर, तालाब सिंहों का ढेर। जो एक तो बावड़ियों व तालाबों का नगर के नाम से जाना जाता है नारनौल को अन्य किस नाम से? जो विरासत नगर के नाम से भी नारनौल को जाना जाता है। और जो हमारे पास है सिंहों का डहर के नाम से भी नारनौल को जाना जाता है। बॉलीवुड की किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से है? सुनील ग्रोवर, सतीश कौशिक, जयदीप अहलावत, सभी। ये सभी हरियाणा से संबंधित है। सुनील ग्रोवर ये कहाँ से हैं? जो ये डब्बाली सिरसा से हैं। और जो है कौशिक, सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं है, ये महेंद्रगढ़ से हैं। और अहलावत वर्तमान में ये खरकड़ा महम रोहतक से हैं। रामकोर का संबंध हरियाणा के किस शहर से है? रामकोर का संबंध छछरौली से है। छछरौली जो कि यमुनानगर में है। जो छछरौली कलसिया रियासत की राजधानी थी। छछरौली किसकी राजधानी थी? छछरौली कलसिया रियासत की राजधानी थी। राजपूती डंग की पगड़ी क्या कहलाती है? राजपूती डंग की पगड़ी पाग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन
पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? हांसी से पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 1,000 रुपये की राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? वर्तमान में जो हरियाणा सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की है 2020 में लागू की गई है। ये पुराना क्वेश्चन है। अब वर्तमान के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक नीति 2020 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।